हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछली बार सीख रहे थे। परमेश्वर इजरायलियों को किधर ले आया? कनान के सीमा पर ले आया और अपने अपने गोत्र के हिसाब से पूरा सेना के तौर पर इनको परमेश्वर ने तैयार कर दिया। हमने वो बातें देखी थी। मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बातें हमारे आत्मिक जीवन से बहुत जुड़ी हुई हैं, हमें इनको समझना क्या है, एक बार दो बार सुनना नहीं, हमें इनको समझना है। जब तक हमें ये बातें समझ में ना आए, हमें बार बार क्या करना है, उनको समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो उनको परमेश्वर कनान की सीमा पर जब ले आया, उन्होंने कहा कि हम कनान में भेद लेंगे, जासूसी करके आएंगे, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है। 40 दिन तक वो भेद लेकर आए, उधर से अच्छा फल फ्रूट भी लेकर आए। उनको दो व्यक्ति बोल रहे हैं कि उस उत्तम देश को अपने वश में कर लेने की ताकत हमारे पास है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे आगे आगे है और उसने ये देश हमें दे दिया है। लेकिन 10 लोग क्या बोल रहे थे? कह रहे थे उधर के तो लोग बहुत ताकतवर हैं, उधर तो ये है, उधर तो वो है, हमें शक्ति नहीं है। क्या कर रहे हैं? बलहीन हो रहे हैं। आगे बढ़ने की क्या नहीं है? ताकत। लड़ने की क्या नहीं है? ताकत। सुस्त और लापरवाह कभी नहीं होना चाहिए मसीह जीवन में। परमेश्वर जब हमें कुछ देना चाह रहा है, जब अगले पड़ाव में लेकर जाना चाह रहा है, तो कभी भी, बहुत बार हमारी सुस्ती, हमारी लापरवाही, हमारा अविश्वास, हमारी अनाज्ञाकारिता हमें बहुत चीजों से क्या कर देती है? वंचित कर देती है मेरे प्यारे भाई बहन। धन्यवाद हो प्रभु का, हमारी समझ खुल गई और हमने उसे क्या कर दिया। हम जो अन्य जाति थे, हम जो वाचाओं के भागी ही नहीं थे, प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे, आशाहीन, जगत में ईश्वर रहित थे, लेकिन धन्यवाद हो उसने हमें ढूंढ लिया। हमने नहीं ढूंढा, हम कहीं नहीं गए, वो हमें ढूंढ कर आ गया। जैसे अदेन की वाटिका में ढूंढ कर आया, जैसे इजराइल में ढूंढ कर गया, वैसे ही उसने हमें क्या कर लिया? ढूंढ लिया। तो हमने उसे पाया नहीं, बल्कि उसने हमें पाया। हमें उद्धार सेत मेत में मिला है। तो हम जब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हम उधर जाने के क्या नहीं है, हमने देख लिया था। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। गिनती की किताब 13 अध्याय और 14 अध्याय घर में जाकर क्या करना, अच्छे से आप पढ़ना। हम सब बातों में नहीं जा रहे, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब मेरे साथ निकाल लें गिनती की किताब 14 अध्याय। और उसका जब वो बोल रहे थे कि हम उधर नहीं जा सकते और वो देश सही नहीं है और दुश्मन ताकतवर है, और उल्टा परमेश्वर को भी, मूसा को बोल रहे हैं तो हमें मरने के लिए इधर ले आया है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन मूसा भी, यहोशू भी और काले भी उनको बोल रहे हैं तुम बलवा ना करो, तुम विश्वास ना करो, परमेश्वर हमारे साथ है और तुम डरो ना, चिंता ना करो, हमारे में इतनी ताकत है, हमारा परमेश्वर इतना महान है। आज ही जाकर, मतलब जैसे रोटी खाना आसान है, ऐसे ही वो हमारी क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। कौन हमारे साथ है? जिसने मिस्र में अपने भुजबल से हमें क्या किया है? छुड़ाया है, जिसके भुजबल से लाल समुंदर 2 भाग हो गया और जो हमें हर दिन ताजा भोजन खिला रहा है। अभी तक किसी को भूखा मरने नहीं दिया, अभी तक किसी को बीमारी से मरने नहीं दिया। अगर ये पीछे मुड़कर देखें तो कितना परमेश्वर के प्रति मन धन्यवादित और आभारी होना चाहिए था। कितने उसके उपकार हैं जो उसने किए, भूलना नहीं चाहिए था। लेकिन उन्होंने उन बातों को क्या कर दिया? भुला दिया। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे साथ निकालेंगे 14 अध्याय का 11 से पढ़ेंगे। कोई भी साफ साफ पढ़ दे जोर से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करें? मैं यानी कि कई बार ये बुड़बुड़ाए हैं रास्ते, लेकिन परमेश्वर ने इनको क्या नहीं दिया? सजा नहीं दी थी। हाँ, जब इन्होंने बछड़ा बढ़ाया उस समय जरूर सजा आई थी, लेकिन अक्सर परमेश्वर क्या करता आया? क्षमा करता आया, भला करता आया और इनकी चिंता करते आया और इनको उठाए लेकर चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। आगे, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है,
यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है। बस आप इसको बाद में पढ़ना। मतलब मूसा परमेश्वर का दास इजरायलियों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया। परमेश्वर कह रहा है मैं इनको खत्म कर दूंगा, तुझसे मैं एक जाति बनाऊंगा। आगे पढ़ना। लेकिन मूसा क्या कह रहा है? भाई लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? वो परमेश्वर जो प्रत्यक्ष में इनसे बातें करता है, बादल के तौर पर इनके ऊपर छाया रहता है, जो इनको इतने काम, क्योंकि पूरी दुनिया ने ये जान लिया था। मूसा को चिंता किसकी है? परमेश्वर की महिमा की चिंता है। परमेश्वर तेरा नाम क्या हो जाएगा, लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। मूसा उनके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना। परमेश्वर ने जो सेवक दिए अगुवाई करने के लिए, बहुत सारे सोचते हैं हमें सेवकों की अब क्या नहीं है, जरूरत नहीं चाहिए हमें, ऑनलाइन हम सुनते हैं, अच्छा है, लेकिन कोई ऐसा भी हो जो हमारा क्या हो, रखवाला हो, पूछने वाला हो, टोकने वाला हो, अगुवाई करने वाला हो, जो बपतिस्मा देता है, जो प्रभु भोज देता है। तो अगर कुछ बात हो तो क्या नहीं करना चाहिए? कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई बात नहीं, कई बार वो भी है, हमें भी सेवक कोई ऐसा, आपको मेरी जरूरत है और मुझे आपकी जरूरत है। आपने भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्योंकि आगे कौन है? आगे सेवक रहता है। सारी लड़ाई का जोर किस पर है? क्योंकि एक सेवक अगर गिर गया तो पूरी कलीसिया गिर गई। शैतान का सबसे ज्यादा हमला किसके ऊपर है? तो पूरी कलीसिया का फर्ज बनता है वास के साथ प्रार्थनाओं में किसको भी उठाना है, सेवकों को भी प्रार्थना करते हुए, क्योंकि ये बड़ा काम। तो हम इजरायली तो नहीं है ना, हमारे लिए तो सर्वोच्च दिया गया है। हमारा आत्मा में उद्धार हुआ है, तो हमारा तो और भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और ऐसा जीवन होना चाहिए। तो मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं इन्हें क्या करता हूँ? अब तो मैं इनके क्या कर देता हूँ? क्षमा कर देता। लेकिन जो इन्होंने किया है उसका दंड, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। आपने समझा, परमेश्वर क्या है? न्यायी है। अगर परमेश्वर न्यायी ना हो तो नरक ही नहीं होगा। प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, जिसने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, क्रूस पर जिसके लिए अपनी जान दे दी, वो ही परमेश्वर क्या भी है। उसकी दूसरा पहलू क्या है? वो प्रेम है, तो उसके साथ साथ वो न्यायी भी है। अगर वो परमेश्वर न्यायी नहीं है तो वो परमेश्वर ही नहीं हो सकता। परमेश्वर के जो गुण होने चाहिए, परमेश्वर वास्तव में कौन है? जो पवित्र है, जो प्रेमी है, जो अनुग्रहकारी है, जो उद्धार करता है, जो दया करता है, जो क्षमा करता है और जो क्या भी करता है, जो न्याय भी करता है। न्यायी परमेश्वर है, उसके न्याय में नरक है, उसके न्याय में सजा है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है, आज भी मूसा तो अपने विश्राम में चला गया, आज इजरायलियों के लिए कोई प्रार्थना करने वाला, लेकिन आज मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए आज भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? आज भी पिता के सामने हमारे लिए अपने लहू का कटोरा लेकर प्रार्थना है। बाप इन्हें क्या कर, क्रूस पर भी उसके यही शब्द थे, पूरी दुनिया के लिए थे, हे बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमें होश ही नहीं थी हम क्या कर रहे हैं। दुनिया को होश ही, आज भी कई बार हमें होश ही नहीं होती हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। इजरायलियों के समान कई बार हो जाते हैं, हमें एहसास ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करना है। हमने समझना है, बहुत बार हम क्या कर देते हैं, दायरा तोड़ देते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमने इन बातों को पहचानना है। परमेश्वर क्या करता है? सब बातें सुनता है। लिखा जब दो धर्मी आपस में बात करते हैं ना, परमेश्वर कान लगाकर सुनता है, ये किस क्या बात करें। इसलिए हमने मतलब उस गंभीरता से अपना जीवन जीना चाहिए। हर दिन ये समझकर चलना चाहिए परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ, मैंने अपने आप को शुद्ध रखना है और प्रभु के लहू में मैंने क्या होना है। अगर गलती हो भी गई, अगर कुछ मुंह से निकल भी गया, उसी समय हमने क्या करना है? अपने जीवन को सही करना है, शुद्ध होना है। आज भी यीशु का लहू हमें शुद्ध करने के लिए है। ठीक है, तो इधर परमेश्वर कह रहा है, परंतु मेरे जीवन की सौगंध सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। आगे,
और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। कितनी बार परीक्षा करी? बार बार करते रहे। फिर भी परमेश्वर इनको कनान के बॉर्डर पर लेकर जा रहे हैं। अनदेखा कर रहा है कितनी बातों को, कोई बात नहीं, लेकिन जब बार बार कर रहे हैं और आखिर में बुड़बुड़ा भी रहे हैं, उधर ना जाने का निर्णय भी ले रहे हैं, मिस्र में लौट जाने के लिए तैयार हैं, उस देश को भी बुरा भला बोलने के लिए तैयार हैं और उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि परमेश्वर तो हमें मरने के लिए ले आया, परमेश्वर तो विश्वास योग्य नहीं है, हमने तो गलती कर दी प्रभु के पीछे आकर, हमने तो मिस्र छोड़ना ही नहीं था। ये सब आज भी हमारे जीवन को दिखाता है और हमारे जीवन में, बहुतों के जीवन में ये बातें होती भी हैं, बोलते भी हैं। हम पहले ही अच्छे थे, जब से प्रार्थना में जाने लगे ये हो गया वो हो गया, जब से हम प्रभु में आए ये हो गया वो हो गया। यानी कि उस पापों की माफी की, उस परमेश्वर के साथ के रिश्ते की कोई कीमत किसकी है? संसार के आदर की कीमत किसकी है? अरे भाई, उसके सामने वो कूड़े के समान है। परमेश्वर आदर करना बड़ी बात है या संसार आदर करना? परमेश्वर आदर करना बड़ी बात। प्रभु कहता है यहूदियों को, कह रहा तुम मनुष्यों का आदर चाहते हो, तुम उस एक अद्वैत सच्चे परमेश्वर का आदर नहीं चाहते। कितना धन्य है जब परमेश्वर कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं क्या हूँ, कितना धन्य सौभाग्य है। इसलिए संसार से कभी आशा की उम्मीद ना रखें। अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो, और चल रहे हैं तो, संसार से अच्छे की आदर की उम्मीद ना रखें मेरे प्यारे भाई बहनों। एक ने आपको आदर किया है ना, एक ने आपको अपना जान दिया है ना, एक ने दिखाया है ना क्रूस पर मर के। अब और किसी के सबूत की जरूरत है क्या? नहीं। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम सबसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। प्यार मतलब मसीह में होकर प्यार करते हैं, मसीह से बढ़कर प्यार नहीं करते। पहला प्यार मसीह के लिए है, तो इस करके हम किसी से नफरत नहीं करते, हम सबसे प्यार करते हैं। हम सबको बताते हैं कि यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, यीशु दुनिया में सबसे बड़ी आशीष है, और हर इंसान को आज सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है यीशु जरूरत। आज भारत को यीशु की जरूरत है, क्योंकि वो शांति का क्या है? राजकुमार है। जहाँ यीशु नहीं है वहाँ अशांति है, जहाँ यीशु है वहाँ शांति है, आनंद है, आशा है, उम्मीद है, जीवन है। जहाँ यीशु नहीं वहाँ मौत है, वहाँ पाप है, वहाँ शैतान है। आप मसीह में हैं या किस में हैं? एक बार फिर से आपके सामने वही सवाल आ रहा है और ये बार बार आता जाएगा, मरते दम तक आपके सामने ये सवाल आएगा, आप किसका चुनाव कर रहे हैं? आपने किसका चुनाव किया है? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या हासिल करना था? आपने क्या हासिल किया है? हर समय मरते दम तक आपके सामने ये सवाल है। कान बंद करके हम जी सकते हैं, अपने विवेक को भी दफन करके हम चल सकते हैं। अरे मैं ठीक हूँ, अरे सब ठीक होगा, ऐसा बोलकर चल सकते। अरे कोई न्याय नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है, हम ऐसा बोलकर जुटलाकर सब चल सकते हैं। लेकिन भाई साहब, जितना ये सच है कि आज सूरज निकला, रात काली थी, सुबह सूरज निकला, दिन निकला, हम इधर बैठे, सच है, सपना नहीं है। ऐसे ही सच है प्रभु का आगमन, उतना ही सच है। स्वर्ग और नरक उतना ही सच है। तो हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर देखते हैं तो 23 वचन। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया, उनमें से कोई भी उस देश को देखने न पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में लेकर जाऊंगा जिसमें वो होकर आ गया। मतलब पूरी रीति से जिसने मेरा क्या किया है? अनुकरण किया। आधे अधूरे मन से नहीं। आज आपको मालूम है कितने विश्वासी बेचारे ऐसे हैं, आधे मन से संगति में आते हैं, आधे मन से यीशु के पीछे हैं, अधूरा मन है। भाई कब तक दो विचारों में लटके रहो? अगर यीशु प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, यीशु परमेश्वर है, यीशु सत्य है, तो भाई और कोई नहीं है। अगर और कोई भी सत्य है तो फिर यीशु सत्य नहीं है। तो फिर क्यों दो विचारों में लटके? या तो इधर हो जाएं या फिर
वही बात तो किसने कही थी? एलिया ने कही थी। पूरे इजराइल दो विचारों में लटका था, जो भी वेदी पर आग उतार देगा वो ही हमारा परमेश्वर। इतनी बुरी हालात इजराइल की होगी थी एक समय, वो कह रहे हैं जो भी चमत्कार कर देगा वो ही परमेश्वर है। अरे चमत्कार को क्या मान रहे हैं आज इंसान? भाई चमत्कार तो कौन भी करता है। अभी मसीह विरोधी आने वाला है, आकाश से आग उतारेगा, इजराइल उसको अपना क्या मानेगा? मसीहा मानेगा। लेकिन एक दिन जब आंख खुलेगी ना, छाती पीटेंगे, हमसे ये क्या हो गया। ये वास्तविकता है। जितना सुनेंगे हमारा मन आजाद होगा, हमारी सोच में परिवर्तन आएगा, काम धंधे तो होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जीवन के वचन और सत्य हमें समझना और सुनना है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट करके दे रहा है। तो जो लोग पूरे मन से यीशु के पीछे हो लिए हैं, जो पूरे दिल से पूरे विश्वास से जो उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर कह रहा है इनको कोई ताकत नहीं है जो मुझसे क्या कर दे, अलग कर देगी। देखा, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है, और मैं उसको अनंत जीवन देता हूं और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो हमें आधे अधूरे मन से प्रार्थना में नहीं आना चाहिए, हमें आधे अधूरे मन से प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहिए। संसार भी और प्रभु भी ना। हाँ, संसार में हम रहते हैं, लेकिन जीते किसके लिए हैं? प्रभु के लिए। संसार की रीति पर नहीं, संसार के सदृश्य नहीं, यीशु की रीति पर, यीशु के तरीके से, परमेश्वर के तरीके से हमें चलना है। हाँ, जब ऐसा करेंगे तो संसार में कुछ थोड़ा बहुत आता है, सतावट आती है, लेकिन प्रभु जब हमारे साथ हो, हमें डरने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े। 25 वचन। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग में जाओ। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? जब ये जाने के लिए तैयार नहीं है ना, अब इधर ब्रेक लग गई, आगे नहीं अब लेकर जा रहा है परमेश्वर, बल्कि क्या कह रहा है? घूमकर लाल समुद्र, उसी जंगल में चलो। परमेश्वर कह रहा है कि अभी आगे नहीं जाने पाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, उस देश में जहां जा रहे हैं उसको भी निकम्मा कहा, परमेश्वर को भी बुरा कहा, परमेश्वर को धोखेबाज कहा कि वो हमें धोखे से लेकर आया है, उसने हमारे साथ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं मुंह से, वो बातें बोल दी जो बोलनी नहीं थी। तो फिर परमेश्वर क्या कह रहा है? भाई जब उधर जाना नहीं चाहते, फिर मैं भी क्या करूं? इसी जंगल में तुम क्या करते रहोगे? घूमते रहोगे। तुम तो उधर पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन मैं विश्वास योग्य हूं, मैंने एक से वाचा बांधी है, वायदा किया, तुम्हारी संतानों को, अगली पीढ़ी को, अगली जनरेशन को मैं क्या करूंगा? तैयार करूंगा, और मैं तो उधर लेकर पक्का जाऊंगा। और आगे मतलब 40 दिन भेज लिया था ना, अब 40 दिन 40 साल में बदल रहा है। एक दिन पीछे 1 साल किधर घूमते रहे? जंगल में घूमते रहे, क्योंकि जब तक दूसरी पीढ़ी को भी आना है, और क्या हो जाए, इन्होंने भी जो किया, इन्होंने भी क्या करना है? भुगतना है। 40 साल तक हम सब ने समझ, इजरायली हमारी छाया है। ये सब बातें, इसलिए वचन कहता है जैसे उन्होंने किया तुम ना करना, उन्होंने ऐसा ऐसा किया तुम ऐसा ना करना। चांस है हम भी ऐसा कर दें, और करते भी हैं बहुत बार। हम परमेश्वर के वचन को, स्वभाव को ना जानने के कारण कितनी बार क्या करते हैं? गलती करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, किसी के खिलाफ बोल देते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन साफ कहता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को क्या करो? पूरा करो। तो इधर जब हम देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं इनको मालूम हो जाएगा बुरी मंडली को कि मेरा विरोध करना क्या है। और मैं 30 से पढ़ता हूँ, 36 से। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। बहुत सारे हैं, आप भी है विश्वास करते हैं, दूसरों को भी उभारते हैं। आज भी कलीसिया में ऐसे भी होते हैं। हाँ। आप भी नहीं चलना, दूसरे को भी चलने देना। आप भी बुरा बोलना और दूसरे से भी बोलना, यानी कि आप क्या बना लेते हैं? कई बार ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे तो हुआ, इन्होंने दूसरे के मनों को उभारा कि वो तो देश बहुत खतरनाक है, उधर के तो लोग बहुत बड़े बड़े हैं, अरे उधर तो जाकर हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। उनकी बात सुनकर दूसरे लोग सारे डर गए और सबका मन कच्चा हो गया। इस करके हमें दूसरों से जब बात करते हैं, जब विश्वासी से बात करता है, हमें नेगेटिव बात कभी नहीं करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। प्रभु हमारा ताकतवर है, प्रभु हमारा सामर्थ्य है, कोई बात नहीं ब्रदर, अगर तेरे जीवन में बात हुई कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, चलो संगति में चल। मतलब ऐसा क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत बार एक का अगर मन खट्टा हो जाता है ना, वो सोचता है दूसरों को, लिखा जैसे बोलते हैं ना, एक मछली
सारी तालाब गंदी कर दी। या एक भैंस अगर, एक कहावत है निजाती बोलते हैं, एक भैंस अगर झुंड में कीचड़ में दसी हो ना और किसी को पूंछ मारेगी, किसी को सींग मारेगी, किसी को ऐसे क्या करेगी, इसको भी मैला कर दिया, उसको मैला कर दिया, और हम भी क्या करेंगे छोड़ने के लिए और घिसेंगे। अरे क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी, अरे क्या बात हुई थी। परमेश्वर क्या कर रहा है, सुन रहा है, क्या बोल देंगे। ऐसी ऐसी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों हमें करनी नहीं चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए, पीठ पीछे किसी की बात नहीं करनी चाहिए। कई बार हम गलती करते हैं, हमने मूर्खताएं की हैं, प्रभु हमें क्या करे ब्रदर, क्षमा करे, माफी मांगे हम, और आगे से हम क्या करना है, इन बातों से, पापों से तौबा करनी है। इसमें लिखा है, उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। जिन्होंने उस देश को निकम्मा कहा था, जिन्होंने मिस्र को ही अच्छा कहा था, मर गए। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों क्या रहे, जीवित। अब ये आगे होंगी बातें, अभी एकदम नहीं हो गया सारी बातें। वैसे वचन लिखते समय वैसे लिखा जा रहा है, लेकिन अभी हुई नहीं है। अभी क्या हो रहा है देखो, जब ये बुड़बुड़ा रहे थे, मूसा इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से इनको माफ कराया, और तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। क्योंकि मूसा से कहा था ना परमेश्वर ने, तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। अब जब मूसा ने इनको कहा ना, तुमने किया क्या है, परमेश्वर ऐसा ऐसा बोल रहा है, तब सब लोग क्या कर रहे हैं, विलाप करो, हमने पाप किया, हमने गलती करी, और हमें क्या करो, क्षमा करो। ये आखिरी बात में, इधर एक लड़ाई का विषय है, ये बताकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। लिखा है, विलाप करने लगे और वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं। मान भी रहे हैं कि हमने पाप कर लिया, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, हम तैयार आगे बढ़ने के लिए। मतलब गुनाह करके, पाप करके एक कदम किस में आ रहे हैं, समर्पण में आ रहे हैं। परंतु आपने समझना है, इतनी जल्दी नहीं होता। जब आप पीछे हटकर आए हैं, इतनी जल्दी नहीं। अपने सचमुच में अपने पापों का, गलतियों का, गुनाहों का एहसास करते हुए और मन की तैयारी से हमने आगे बढ़ना है। तो ये क्या कह रहे थे, लिखा है, हम तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा उल्लंघन क्यों करते हो, यह सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो। देखो जीव, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे। पाप किया है, सही से पश्चाताप भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। भी आगे बढ़ेंगे तो शत्रु है कि नहीं, बिल्कुल है। शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह इस खोज में है, किसको फाड़ खाए। अगर हम सही से, ये आत्मिक लड़ाई है मेरे प्यारे भाई बहन, आपने समझना, वचन साफ कहता है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों से है, अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, शैतान और लूसीफर। मतलब एक आत्मिक जगत है जिससे लड़ाई है हमारी, वो हमारे विरोध में। पहले हम उन्हीं के थे, हमारे ऊपर राज्य करती थी ये चीजें, लेकिन प्रभु ने जब हमें आत्मा में आजाद किया, उस दिन से ये हमारे विरोध में है ताकतें, और ये हमें फाड़ खाएंगी अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो, अगर परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ ना हो। इसलिए अति जरूरी, अगर हमने गलती करी है, सही से उन गलतियों को मानकर सच्चा पश्चाताप करें, और परमेश्वर की अगुवाई में हमें क्या करना है, आगे बढ़। परमेश्वर अगर रोक रहा है तो हमें आगे नहीं जाना, रुकना चाहिए। अब ये इतने जोश में आ गए, अब इतने बेदार हो गए कि अभी आज ही हम क्या करेंगे, आज ही हम कर लेंगे। देखो अभी क्या कर रहे थे, अभी बुड़बुड़ा रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं, अभी परमेश्वर रोक रहा है तो भी रुक नहीं रहे, कह रहे अभी क्या कर लेंगे, तो बताओ जीतेंगे ना हारेंगे। और वही हुआ। लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं है, तुम उसको छोड़कर फिर चुके हो। परंतु वे डिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से, संदूक नहीं है इनके आगे, मूसा नहीं है इनके आगे, दो वो यहोशू कालेब नहीं है, फिर भी किन को क्रॉस कर आगे बढ़ रहे,
ये देखो बेदारी आई तो ऐसे आई, सेवकों को भी क्रॉस करके, पवित्र आत्मा को भी क्रॉस करके अब इतने बेदार हो गए कि आज ही हम क्या कर लेंगे, चढ़ जाएंगे। अब इनके साथ हुआ क्या है, तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे, भाई कोई पहाड़ जीतना है तो उधर शत्रु बैठे हुए हैं। हाँ। और अति जरूरी है परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, परमेश्वर तुम्हारे आगे हो, संदूक तुम्हारे आगे हो, सेवक तुम्हारे आगे हो, कभी भी क्रॉस नहीं करना। इन्होंने जब क्रॉस किया तो आपको मालूम है लिखा है होर्मा तक उनको मारते चले गए। हाँ। मैं एक वचन पढ़कर व्यवस्था विवरण में आएंगे, उसमें से हम एक वचन पढ़कर एक अध्याय निकालेंगे। व्यवस्था विवरण एक अध्याय और है तो इसका 34 से लेकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 41 से पढ़। तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और हम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा उनसे कह दे कि मत चढ़ो न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं। किसको बताया था, लेकिन मूसा की मानने के लिए क्या ही नहीं है। परमेश्वर बहुत बार सीधा बात करेगा, लेकिन अक्सर ज्यादा किसके द्वारा बात करता है, दास के द्वारा बात करता है, अगवे के द्वारा बात करता है। हम कई बार क्या नहीं करते हैं, इन चीजों को गंभीर नहीं लेते मेरे प्यारे भाई बहनों। यही हमारे हार का कारण है, यही हमारी मतलब पीछे हटने का कारण बन जाती है, बुरी तरीके से हारे। तो मूसा उनको वो चीज जब बता रहा था, कह रहा है कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ, परमेश्वर तुम्हारे मध्य में नहीं है और तुम मत चढ़ो। यह बात मैंने तुमसे कही परंतु तुमने ना मानी और डिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी अमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खी के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के ओरमा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। देखो फिर परमेश्वर ने क्या नहीं लगाया, रोते रहो। क्या करते रहो, रोते रहो, क्योंकि तुम ना इधर मानते हो ना उधर मान। जब आगे बढ़ने के लिए कहा तुम पीछे जा रहे हो, और जब रुकने के लिए कहा तो तुम आगे जा रहे हो। कोई अनुशासन नहीं है, कोई आज्ञाकारी नहीं है। तो ये मुझे और आपको सिखा रहा है परमेश्वर इनके द्वारा। असली कलीसिया, असली दुल्हन जिसने प्रभु के साथ युगान युग तक रहना है, वो तात्कालिक था, थोड़े समय की लिए बातें थी। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना इधर, उन्होंने क्या किया। 46 वचन, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग। कहाँ पड़े रहे, अभी उधर ही पड़े रहे, इधर ही पड़े रहो। 3-4 पड़ाव थे, आगे कनान में लेकर जाना था कुछ दिन बाद, लेकिन 40 साल किधर बीतेंगे अब इनके, 40 साल इधर बीतेंगे, इधर ही घूमेंगे। 2 का 1 पढ़कर प्रार्थना करें। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बस ये इजरायलियों की कहानी बन गई। 40 साल बीत गए। जब 40वां साल आया तब दूसरे आयत में मूसा कह रहा था उनको, तब यहोवा ने मुझसे कहा तुम लोग इस पहाड़ के बाहर चलते बहुत दिन बीता चुके हो। इजरायली जिनको मरना था वो मर गए, एक नई जनरेशन तैयार हो गई। और तब परमेश्वर ने उनको कहा अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। तो अगर हम जाना नहीं चाहते, अगर हम बचना नहीं चाहते, तो परमेश्वर कैसे बचा सकता है राजू भाई, कैसे करे परमेश्वर। परमेश्वर ने तो हमारे लिए अपना खून तक दे दिया, अपनी जान दे दी मेरे प्यारे भाई बहन। परमेश्वर ने क्रूस पर अपने प्यार का सबूत दिया है। अगर अभी भी आप बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, अभी भी आप अपना मन खोलना नहीं चाहते, अभी भी आप अगर आगे बढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर क्या करे बताओ। अगर वो न्याय ना करे तो वो परमेश्वर नहीं है। तो क्या न्याय ना करे? बिल्कुल करे। जब आपने परमेश्वर
के प्यार को जब आप ठुकराते हैं मैं और आप, तो मेरे प्यारे भाई बहनों फिर हम क्या करें? प्यार कहाँ से मिले जब हम ठुकरा रहे हैं उस प्यार को, उस जीवन को। इस करके आइए आज एक निर्णय ले मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक भी 2024 का ये दूसरा सप्ताह जब परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, मेरे जीवन का क्या मकसद है, मैं और आप किस लिए जी रहे हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या? क्या पढ़ाई करना है? क्या नौकरी करना है? क्या मेरा और आपका मकसद यीशु नहीं है? मैं किसके लिए जी रहा हूँ? क्या मैं अभी भी अंधेरे में हूँ? क्या आज भी मेरी आंखें बंद हैं? क्या मैंने परमेश्वर के प्रेम को, भलाइयों को चखा नहीं है? आइए हम अपने अंदर झांकें और अपने विश्वास का इन इजरायलियों के साथ मूल्यांकन करें। मैं आज किधर हूँ? आज मैं और आप अपनी अनाज्ञाकारिताओं के कारण तो जंगल में नहीं भटक रहे मेरे प्यारे भाई बहन। मैं और आप अपनी मूर्खताओं के कारण तो आज में जंगल के मार्ग में नहीं भटक रहे हैं। मरुभूमि का जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों जयवंत जीवन को नहीं दर्शाता। मरुभूमि का जीवन उनको दर्शाता है जो अपनी ही इच्छाओं के लिए जीने वाले लोग हैं, जो अपने ही मकसदों को पूरा करने वाले लोग हैं, जिनके सामने अपनी ही इच्छा अभिलाषा रहती है। उनको परमेश्वर की इच्छा से सरोकार नहीं होता। कब तक मेरे प्यारे भाई बहन उस दशा में हम जिएंगे? कब तक आखिर? आइए यर्दन पार करें। आइए जिन्होंने अभी तक लाल समुंदर पार नहीं किया वो अपना लाल समुंदर पार करें। जिन्होंने अभी तक मेरे प्यारे भाई बहनों यर्दन पार नहीं करी, आइए इस साल हम यर्दन पार करें। आइए विश्वास के साथ। इसलिए हम पिछली बार सीख रहे थे हमें प्रभु में जड़ पकड़ना है, उसके प्रेम में, अपने उसकी आत्मा के द्वारा हमें भीतरी मनुष्यत्व में जड़ पकड़ना है। आइए निर्णय के साथ उठें। आइए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। क्या नौकरी करना आपके जीवन का मकसद है? क्या बच्चे की परवरिश करना? हाँ, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये प्राथमिकता अगर है तो आपको अभी तक अपने जीवन का मकसद मिला नहीं है। आप आज भी अंधेरे में हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये सब चीजें हमें चाहिए, लेकिन वचन कहता है तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये सब चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम अन्य जातियों के समान इनकी चिंता ना करना कि क्या खाएंगे। आइए आज सबसे बड़ा काम करने वाला है। आइए मेरे प्यारे भाई प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। सब प्रार्थना करें जिन्होंने अभी तक अपने प्रभु को, यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया। प्रभु तो दुनिया भी बोलती है। हर कोई जो प्रभु प्रभु बोलता है उन्होंने सचमुच में यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानना नहीं है। लेकिन वास्तव में जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, त्यागे हुए नंगे यीशु को, क्रूसित यीशु को अपने जीवन का स्वामी, प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अंगीकार किया है और डूब कर बपतिस्मा लिया है और यीशु के पीछे चलने का निर्णय किया है, जिनके जीवन का मकसद यीशु है, उनके साथ प्रभु की नई वाचा है। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा और आपको लेकर जाएगा। आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों लेने के लिए। अगर आपने उद्धार पाया है तो डरते कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करें। जिन्होंने लाल समुद्र अभी तक पार नहीं किया, आज आपको लाल समुद्र पार करने का अवसर है, अन्यथा मिस्र में नाश हो जाएंगे। मिस्र के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। मिस्र में ज्यादा समय रहने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। उसी रात उद्धार की रात थी, छुटकारे की रात थी, जिस दिन मसीह, जिस दिन मेमना वध हो चुका है। आइए निर्णय के साथ उठें। प्यारे प्रभु इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हम हरेक को निशाने की ओर आगे बढ़ने के लिए, बीती बातों को भुलाकर प्रभु निशाने की ओर आगे बढ़ने के लिए और पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को, पुराने मार्गों को त्याग कर प्रभु जी, पापों के मार्ग को त्याग कर प्रभु सच्चे मार्ग पर पवित्रताई के खोजी बनकर, प्रभु नए बनकर और हर दिन तेरी उपस्थिति में हम चल सकें। और जो आपने हमारे अच्छा जीवन रखा हुआ है, पवित्र आत्मा की भरपूरी, ओ प्रभु आत्मा के वरदान, ओ प्यारे प्रभु जी आत्मा के फलों से तू चाहता है कि पेड़ भरपूर रहे, फले और फूले। प्रभु विनती करते इन दिनों हम एक एक तेरी कलिसिया में फले और फूले बड़े प्रभु, हमारे फलों को दूसरे लोग खाएं प्रभु जी। ओ खुदावंद हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का काम बन जाए। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। ये सप्ताह जब आपने हमें दे दिया, ये सप्ताह प्रभु हम आपकी खुशी के लिए, आपकी इच्छा के लिए जिए और आपके मर्जी के अनुसार चलने पाए। प्रभु हम कमजोर हैं, लेकिन तू सामर्थ्य है प्रभु जी। प्रभु तेरी आत्मा में, तुझ में हम बलवंत हो जाएं। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। धन्यवाद आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए। जितने हमारे भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक को प्रभु ये वचन
बलवंत करे और आपके और करीब ले आए। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की मान।